भारत में हिंदुत्व नजरिए की बढ़ती हुई इंतहा पसंदी ने समाजी, मजहबी और सियासी माहौल पर गहरे असरात मुरतब किए हैं। भारत में अक़लियतें बिलखुसूस मुसलमान और ईसाई हिंदुत्व दहशतगर्दी का हदफ हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को हिंदू सकाफत के लिए बड़ा खतरा जाहिर करते हुए एक सोचे समझे मंसूबे के तहत आम हिंदुओं में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत को भड़काया जा रहा है। मुसन्निफ और डायरेक्टर मुतालियात मुसावात हरीश मेंडर का कहना है कि अक़लियतों के खिलाफ नफरत और तशद्दुद बीजेपी और हिंदुत्व नज़रिए की असास है। I think you need to understand that anti-Muslim violence and hate is not incidental to what the BJP is doing. It's central to its ideological. It's at its ideological core, because the BJP and the organization which is its ideological sort of mentor, the RSS, was constituted in opposition to the idea, the imagination of a country that Mahatma Gandhi led us to, which would be a country where people of every religion, faith, identity, ethnicity, gender would be equal citizens in every way. And the BJP RSS believe in an India which is for its Hindu majority, in which the Muslim minority and the Christian minority would have to live, if at all, only as second-class citizens. And while we're talking about them as a minority, we must recognize that we're talking about 200 million people, which is larger than the population of Germany, France, Switzerland, Holland, and a couple of other countries. We're talking about a huge population of people. हिंदुत्व के पुजारी फिरकावाराना फसादात और दीगर वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं ताकि आम हिंदुओं के अंदर खौफ और गुस्से को बढ़ाया जा सके। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद, झूठी मालूमात और मीम्स के जरिए अक़लियतों के खिलाफ नफरत को हवा दी जा रही है। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा अक़लियतों के खिलाफ जज्बात को भड़काने के लिए नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। हिंदुत्व के रहनुमा सरेआम आवाम की ज़हन साजी करते हैं कि भारत में दो कौमों की गुंजाइश ही नहीं और हिंदुत्व के सामने जो भी आएगा वो मिट जाएगा। भारत में सियासी मफादात के लिए हिंदुत्व बयानिया समाजी और इक़्तिसादी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्व आनंद कहते हैं कि भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और नफरत नई चीज़ नहीं है, ये शुरू से ही तारीख का हिस्सा रहा है, मगर अब भारत में अक़लियतों के खिलाफ नफरत का इस्तेमाल करके लोग वज़ीर आज़म बन जाते हैं। 1984 में हमने देखा कि पुलिस उनके साथ मिली हुई थी जिन्होंने सिखों को मारा। तो मुसलमानों के लिए तजुर्बा तो नया है नहीं। अब इसको एक तरह का लाइसेंस मिल गया है कि आप ये कर सकते हैं, और पहले जहाँ इसे लेकर थोड़ा लिहाज था, थोड़ी हिचकिचाहट थी, अब यह एक नई इज़्ज़त पाने का जरिया हो गया है। इससे आपका रुतबा बढ़ता है, इससे आपकी राजनीतिक हैसियत बढ़ती है। आप ऐसा करते हुए विधायक हो सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अक़लियतों के खिलाफ जराइम को नज़रअंदाज किया जा रहा है और इन जराइम में मुलव्वस हिंदू इंतहा पसंदों को सज़ाओं से भी इस्तिस्ना हासिल है। मजहबी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अगर कोई मोदी हुकूमत और इसके गुमाश्तों की अक़लियतों के खिलाफ सरकारी दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की जसारत करे तो उसे UAPA जैसे काले कवानीन के तहत निशाने इबरत बनाते हुए खामोश कर दिया जाता है। आलमी बरादरी को भारत में बढ़ती हुई हिंदुत्व दहशतगर्दी से सरफ़े नज़र करने की बजाय इसकी रोकथाम पर तवज्जो देनी चाहिए और अक़लियतों के इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करने चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।